नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर नए वीडियो के साथ आए हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसको कंस्ट्रक्ट भी किया था। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आए। मेरा नाम अभिषेक गिरी। तो आइए हम समझते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे काम करता है। हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे और करंट और सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम ग्राफ दोनों का प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, डीसी सोर्स, दो इंडक्टर लगे हैं, प्राइमरी प्राइमरी कोइल एंड सेकेंडरी कोइल, और 2 पीएन जंक्शन डायोड लगा पड़ा है। और यहाँ पे लोड रजिस्टर वो है जहाँ पे हमने लोड लगाया है। हमने जो इक्विपमेंट्स लगाया है लोड यानी आउटपुट पाने के लिए, क्या करेगा, हमारी प्राइमरी कोइल में करंट फ्लो होने के कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमारी सेकेंडरी कोइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इसी सेकेंडरी कोइल को हम क्या मान लेंगे, सोर्स मान के चलेंगे, सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलेंगे। और इसको हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे और इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर हम मानते हैं क्या है कि हमारा जो कोइल में ऊपर की ओर वोल्टेज फ्लो होना चाहता है, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा। इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा। और नीचे वाले सेक्शन में क्या करेगा, इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा करंट। वोल्टेज हमारा ऊपर है, इसमें वोल्टेज ऊपर है, इसके जैसे ऊपर की ओर ऐसे ऐसे जाएगा। और ऊपर वाले सेक्शन में देखें तो हमारा करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा। इसकी वजह से अगर हमारा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव से जुड़ने के कारण हमारा ये डायोड जो है ये करंट को क्या करेगा, फ्लो होने देगा। फ्लो होने के कारण ये क्या करेगा, अब ये फॉरवर्ड वाइज में क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा। और ये रिवर्स वाइज में काम करेगा। इस समय ये क्या करेगा, रिवर्स वाइस में काम करेगा। इस रिवर्स वाइस में काम करने के कारण इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये राइट कनेक्शन होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे आ गया जीरो पे। तो इसके कारण आउटपुट करंट भी क्या होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के कारण फिर ये जीरो पे हो गया। अब क्या करेगा, अब हमारा हमारा इसी सोर्स है, इसी सोर्स से क्या है, इसमें पोलैरिटी चेंज होगी। पोलैरिटी चेंज के कारण हमारा टर्मिनल चेंज हो जाएगा। टर्मिनल चेंज यानी ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर हम पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव हो गया ये, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा ना, हमारा वोल्टेज क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण इस डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण इस डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण क्या करेगा, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होएगा, इस वाले सेक्शन में। और जो ऊपर वाले सेक्शन में है ये क्या करेगा, ऐसे कुछ फ्लो होना चाहेगा। इसके कारण हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब अब डायोड क्या करेगा, रिवर्स वाइज में काम करने लग जाएगा। अब क्या करेगा, ये रिवर्स वाइज में काम करने लग जाएगा, रिवर्स वाइज में। और ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में काम करने लग जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में काम करने लग जाएगा। इसकी वजह से रिवर्स वाइज में काम करने की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण ये राइट कनेक्शन है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। यानी डायोड क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो होने देगा। तो जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन ऐसे ये पी एन साइड से होते हुए करंट क्या करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। जैसे जैसे हमने मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो
तो इसका भी करंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ा। तो इसके कारण अभी एसी सोर्स है, एसी सोर्स तो ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी पोलैरिटी जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। बट क्या होगा, अब ये तो करंट फ्लो होने नहीं देगा, अब नीचे वाले सेक्शन में है तो ये नेगेटिव की तरफ तो काम करेगा नहीं। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हमने जैसे वोल्टेज वहाँ पे पढ़ा डिग्री यहाँ पे करंट भी बढ़ गया, फिर ये जीरो पे आ गया। जैसे ही ये हमारा एसी सोर्स जीरो पे आ गया, करंट भी जीरो पे आ गया, अब ये क्या करेगा, फिर से पोलैरिटी यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है अब नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। इसकी वजह से ये पोलैरिटी फिर चेंज करेगा, यहाँ पे जहाँ पे पी पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव, वहाँ जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके कारण क्योंकि एसी सोर्स है तो ये क्या करेगा, पोलैरिटी तो चेंज करेगा ही। तो यहाँ पे पॉजिटिव फिर हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब इसके हम दोनों सेक्शन की बात करें, सेक्शन अपर वाले और डाउन वाले नोट करेंगे। अगर अपर वाला क्या है, पी साइड पॉजिटिव से एन साइड नेगेटिव से, तो ये तो फॉरवर्ड में वाइस में काम करेगा। और बट क्या करेगा, ये जो है पी साइड नेगेटिव से और एन साइड पॉजिटिव से जुड़ने के कारण ये क्या होगा, रिवर्स वाइस में काम करेगा। रिवर्स वाइस में काम करने के कारण इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फिर ये फ्लो होना चाहेगा करंट, और इसमें भी क्या करेगा, ये अब ऊपर की तरफ है गया, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन वोल्टेज बढ़ाया हमने, वो ऊपर की तरफ फ्लो होना चाहिए वोल्टेज, तो ये कुछ ऐसे फ्लो हो जाएगा। यानी अभी ये पी साइड पॉजिटिव सॉरी एन साइड पॉजिटिव से और पी साइड नेगेटिव से फ्लो होने के कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा और ऊपर वाले सेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, जैसे ही हमने वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो करंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। यानी हमने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने के कारण अब ये क्या करेगा, फिर से ये एसी सोर्स का हमारा ग्राफ पॉजिटिव साइकिल में ऐसे जाएगा, और करंट भी हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में सॉरी इस डायरेक्शन में इसका ये ग्राफ होगा। नेक्स्ट में क्या करेगा, फिर जीरो हो गया, फिर ये पोलैरिटी चेंज करेगा, पोलैरिटी चेंज करने के कारण ये क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, रिवर्स वाइस में काम करेगा, नीचे वाला फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा। तो फॉरवर्ड वाइस में काम करने के कारण फिर ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में जाएगा एसी सोर्स, बट ये क्या होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव साइकिल में ही जाएगा, क्योंकि क्या है, हमारा करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चाहे उसमें ऊपर वाले सेक्शन चाहे नीचे वाले सेक्शन में कुछ भी करंट का यानी वोल्टेज करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, बट हमारा जो आउटपुट करंट मिल रहा है एसी सोर्स में जो चेंज कुछ भी हो रहा है, यानी नेगेटिव सोर्स सॉरी नेगेटिव साइकिल या पॉजिटिव साइकिल, यानी कुछ भी चेंज हो रहा है, बट हमारा जो आउटपुट करंट मिल रहा है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि ये पॉजिटिव साइकिल है, सॉरी अब ऊपर वाले सेक्शन में देखते हैं कि करंट कुछ हमारा इस तरफ फ्लो होना चाहेगा इस डायरेक्शन में, अगर और नीचे वाले डायरेक्शन में अगर हम इसको फॉरवर्ड वाइज बना दें, तो फॉरवर्ड वाइज बनाने के कारण ये ऐसे करंट फ्लो होना चाहेगा, यानी करंट जो है हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बट एसी सोर्स का देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण इसका एसी सोर्स का ग्राफ ऐसे है, और हमारा जो आउटपुट करंट मिल रहा है वो हमारा दोनों साइकिल को अभी क्या कर रहा है, दोनों साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है, इस साइकिल को भी और इस साइकिल को भी रेक्टिफाई कर रहा है। यानी जब एक डायोड एक सेक्शन हमारा काम कर रहा है तो एक सेक्शन हमारा क्या कर रहा है, बंद काम नहीं कर रहा, दूसरा सेक्शन जब काम कर रहा है तो पहला सेक्शन काम नहीं कर रहा। इसके वजह से ही हमारा क्या हुआ, अब हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है कुछ ऐसा मिला। थैंक यू। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। तो देन ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप इसको देखिए।